नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई दिनों से राजनीतिक गतिरोध देख रहे होंगे आप। एक तरफ जहां बिहार में राजनीति को लेकर के और आने वाले चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग जो दौरा है वो हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, यात्राएं हो रही हैं, यात्राओं का सिलसिला जारी है। तो वहीं मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए गठबंधन की बैठक हो रही है। इस बैठकों के दौर के बीच जब निकल करके छन छन के बातें आ रही हैं, वो कुछ अलग ही कहानी कह रही हैं। बिहार में एनडीए एकजुट है, इस बात को दिखाने की हम लगातार बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें एक बड़े कुर्बानी की बात सामने आ रही है। आखिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर के इतना ज़्यादा क्यों चर्चा किया जा रहा है। एक तरफ जहां बयानों का सिलसिला जारी है, वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की बैठक के बाद सभी पांचों घटक दल एक साथ बैठ करके और मिल करके ये बताने के लिए मजबूर हुए कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे 2025 के चुनाव में। लेकिन इसके साथ साथ ये बयान आने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके तरफ से जो बयान आया, वो बयान फिर से संशय में डाल देता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक एनडीए की बैठक करके ये बात कह दिया था, एक टारगेट दे दिया था कि हम इस बार 225 पार करेंगे, 25 में 225 पार करेंगे, और इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई थी। इसके बाद एक दिल्ली में बैठक हुई और दिल्ली में एनडीए की बैठक संजय झा के आवास पर हुई। उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जो बातें कही उस बात को लेकर के एक बार फिर से संशय के बादल मंडाने लगे एनडीए के भीतर। लेकिन एनडीए के बाकी के घटक दल पूरी तरह से ये तैयारी कर चुके थे कि नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना है। अमित शाह ने निजी टीवी चैनल जो है उसके कार्यक्रम के दौरान भी बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा, ये बात कह करके कहीं ना कहीं मामले को और ज़्यादा उलझा दिया। जेडीयू से इस बारे में बात की जाएगी और इसके बाद ही नाम तय होगा, इस किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कौन आगे लीड करेगा, ये सारी बातें चुनाव के बाद तय होंगी। शाह का दूसरा बयान अंबेडकर को लेकर था, जिसको लेकर के कांग्रेस सहित अन्य गैर भाजपाई दलों ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथ में लिया और इस पर हंगामा जारी है। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की इस बीच आपने देखा होगा कि अंबेडकर के अपमान के बाद एक चिट्ठी भी आई, जो चिट्ठी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखी गई थी। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए तैयारियां शुरू हो रही थी। इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने मुंबई में किया था। उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी जेपी की जयंती के दिन नीतीश कुमार को याद दिलाया कि वो समाजवादी हैं और कहाँ बैठे हुए हैं। संजोग देखिए कि केजरीवाल की चिट्ठी नीतीश कुमार को मिली और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। इतना ही नहीं, तबीयत खराब होने के बाद भी केजरीवाल की चिट्ठी उनके पास नहीं पहुंची है। अस्वस्थता के कारण उन्होंने सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए और इसके बाद बिहार में निवेशकों की एक बड़ी बिहार कनेक्ट हो रही थी, उसमें भी नीतीश कुमार की उपस्थिति नहीं हुई। ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है या फिर एनडीए के भीतर क्या चल रहा है। केजरीवाल की चिट्ठी पर उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि उनकी पार्टी के तरफ से उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने, जबकि चिट्ठी उनके नाम से आई भी नहीं थी, उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है और रिएक्ट करने के बाद उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की चिट्ठी का कोई मतलब नहीं होता है। नीतीश कुमार की इस चुप्पी के बाद सस्पेंस बना हुआ है और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अमित शाह के दोनों बयानों को नीतीश कुमार ने सीरियसली लिया है और इससे काफ़ी आहत हैं। एनडीए में शामिल सभी दलों की शुक्रवार को पटना में बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद आपने देखा कि दिलीप जायसवाल ने जिस तरह के बयान दिए और उसके बाद तत्काल दूसरे ही दिन उनकी दिल्ली तलब हुई। दिल्ली में लगातार आना जाने का सिलसिला जारी है और सारे जो फैसले हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से अमित शाह ने बड़ी सहजता से नीतीश कुमार के सीएम बनने या नेतृत्व करने की बात पर ये बात कह करके मामले को उलझा दिया, क्या यही बात वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कह सकते थे? क्या ये कह सकते हैं कि चुनाव के बाद ये तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? ये फैसला
संसदीय बोर्ड और जीते हुए सांसद करेंगे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है। शाह के दोनों बयान को लेकर के और अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर के नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी बातों को बता रही है। इस बीच आपको बता दें कि मीटिंग्स का दौर जारी है। कार्यकर्ता सम्मेलन के संदर्भ में एनडीए की बैठक और लगे हाथ दिल्ली में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक से यही लगता है कि नीतीश कुमार के रुख को लेकर के भाजपा में काफ़ी घबराहट है और घबराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है और अमित शाह बिहार के मामलों में बहुत सीरियसली इंटरेस्ट लेने लगे हैं, उसके बाद से तो ये बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं आपने देखा कि चिराग पासवान को लेकर के भी ये बातें अब साफ हो गई है कि चिराग पासवान बिहार के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने हालांकि 2025 में नीतीश कुमार को ही अपना नेता माना है, लेकिन 2030 में वो बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं और एमएलए का चुनाव लड़ करके बिहार की सेवा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के जब मीटिंग से उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी निकले तो उन्होंने तो कहा कि वो तो चाहते हैं और उनकी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान 2025 का ही विधानसभा चुनाव लड़ें। लेकिन खैर, इन सारी बातों को लेकर के और जिस तरह की बातें सामने आ रही है और नीतीश कुमार की जब खामोशी होती है तो कई चौंकाने वाले फैसले आते हैं। ये बात हम कालांतर में देख चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। भाजपा को पता है कि नीतीश कुमार को नाराज कर बिहार में कामयाब नहीं हो सकती है, बल्कि ऐसा करना नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में जिस तरह से लगातार बुलावा आ रहा है, उन्हें उस तरफ ज़बरदस्ती भेजने जैसी बात होगी। आपको पता है कि 2024 के चुनाव से पहले ठीक पहले नीतीश कुमार एनडीए में वापसी किए हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव के बाद तुरंत बाद, जिसमें काफ़ी चर्चा चली थी, जिसकी खबरें भी हमने की है कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार और उनको लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि उन्हें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना करके दिल्ली भेज दिया जाएगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन ये भी बातें नहीं हो पाई और इसके तुरंत बाद आपको पता है कि जब ये बयान आया था जेपी नड्डा और अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान कि छोटी पार्टियां या तो विलीन हो जाएंगी या विलय कर लेंगी, तो उसके बाद से उन्होंने यही कोट करते हुए एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में अपने आप को स्विच कर लिया था और सरकार महागठबंधन की बन गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें नीतीश कुमार लगातार पैदा कर रहे थे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की यह स्ट्रेटजी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कई सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी और खास करके हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में उसे मुंह की खानी पड़ी। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आती है कि नरेंद्र मोदी को यदि अपनी कुर्सी बचानी है तो कहीं ना कहीं ब्रेक जैसे लगाया हुआ था अमित शाह पर, वैसे ब्रेक लगाना होगा या फिर उनकी कुर्बानी देनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार को यदि नाराज़ करते हैं आप, तो ये मान के चलिए कि एक राज्य से तो आपकी सरकार जाएगी ही, दूसरी तरफ आपके केंद्र में भी मुश्किलें पैदा हो जाएगी। हमने भारत लाइव पे आंकड़ों के हिसाब से खबर किया है, उसे आप जरूर देखिएगा तो आप समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है। अमित शाह की 6 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अब किस तरह का मोड़ लेती है? क्या अमित शाह, जो कहा जा रहा था, जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बिहार आएंगे और एक मीटिंग करके नया टारगेट देंगे, उसके लिए आ रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को मनाने के लिए आ रहे हैं? देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नीतीश की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होती रही है और इस बार भी शायद उतना ही मुश्किल हो जाए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816